हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका बीएड फर्स्ट ईयर की इस फर्स्ट वीडियो में। ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद CRSU से बीएड कर रहे हैं और अभी अभी बीएड फर्स्ट ईयर में उन्होंने एडमिशन लिया है। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो आपकी बीएड फर्स्ट ईयर है उसका सिलेबस क्या है, उसकी एग्ज़ामिनेशन की स्कीम्स क्या हैं और उसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल के कितने पेपर्स हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो टीचिंग सब्जेक्ट है, जो आपका मेन सब्जेक्ट है, वो दो सब्जेक्ट आपने कैसे चूज़ करने हैं, कैसे आपने उनको सेलेक्ट करना है। तो आपके जितने भी कन्फ्यूज़न है वो हम आज की इस वीडियो से दूर करेंगे ताकि आपका बीएड फर्स्ट ईयर का जो एक जर्नी है वो बहुत इजी हो जाए आपके लिए सब्जेक्ट सिलेक्शन को लेकर के, और बाकी जो डाउट्स हैं आपके वो वन बाय वन आगे हम क्लियर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा बीएड फर्स्ट ईयर का इंट्रोडक्शन है, मैं डॉक्टर मोहित मलिक आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। जो स्टूडेंट बीएड फर्स्ट ईयर में अभी CRSU से एडमिशन लिया है उनके लिए क्या क्या थ्योरी के सब्जेक्ट्स रहेंगे, कितने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहेंगे, आज उसी की हम चर्चा करेंगे वन बाय वन। बीएड फर्स्ट ईयर में टोटल आपके 5 थ्योरी के पेपर रहेंगे। देयर आर 5 थ्योरी पेपर्स एंड 4 प्रैक्टिकल्स। वो 5 थ्योरी पेपर्स का क्या नाम है और कौन कौन से कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, उनकी हम आज जो है बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके ऑप्शनल जो कंपलसरी सब्जेक्ट है। देयर आर 3 कंपलसरी सब्जेक्ट्स फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। बीएड फर्स्ट ईयर में जिन्होंने एडमिशन लिया है, आपकी कोई भी बैकग्राउंड है, ग्रेजुएशन की या पोस्ट ग्रेजुएशन की, आपने BA किया है, BCom किया है, BSc किया है, BTech किया है, BCA किया है या कोई और स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन की है, आपके फर्स्ट 3 पेपर्स जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं 1, 2 और ये आपका 3, ये 3 पेपर आपके लिए कंपलसरी रहेंगे। यानी कि ये तीनों सब्जेक्ट, पहले 3 विषय प्रत्येक विद्यार्थी को जो है पढ़ने होंगे। तो ये 3 सब्जेक्ट क्या है, इनके नाम देख लेते हैं वन बाय वन। फर्स्ट है आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। जो ये फर्स्ट सब्जेक्ट है बाल्यावस्था तथा विकास, ये आपका 100 मार्क्स का है जिसमें 80 की आपकी थ्योरी है और 20 मार्क्स के इंटरनल है। यानी कि आपका जो फाइनल एग्ज़ाम आएगा वो 80 मार्क्स का आएगा, जिसमें आपके 4 जो है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहेंगे 16 × 4, 16 नंबर का एक, और एक क्वेश्चन आपका कंपलसरी रहता है वो 4 × 4 में रहता है। यानी कि 4 शॉर्ट नोट के आपके क्वेश्चन रहेंगे। यानी कि 80 मार्क्स की आपकी थ्योरी है। अब ये पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में देखेंगे। तो 100 मार्क्स में से आपके 80 थ्योरी के 20 इंटरनल। ये इंटरनल जो है 20 नंबर आपके कॉलेज की तरफ से आपकी पूरे साल की जो परफॉर्मेंस होती है, लाइक अटेंडेंस है, आपकी हाउस एग्ज़ाम है या अदर एक्टिविटीज़ हैं, उनके बिहाफ पे कॉलेज आपको देता है। तो 80 मार्क्स की थ्योरी है आपकी, 20 मार्क्स के इंटरनल। सेकंड पेपर कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, समकालीन भारत तथा शिक्षा। इस पेपर में जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन और हमारी जो एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं या संविधान की तरफ से शिक्षा के विकास के लिए जितनी भी नीतियाँ, आयोग सब बने हैं वो इसमें हम डिस्कस करेंगे। जबकि जो फर्स्ट पेपर था वो आपका साइकोलॉजिकल यानी कि बाल मनोविज्ञान से संबंधित था। बच्चे की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, जो उसकी पर्सनैलिटी है, इंटेलिजेंसी है, उससे रिलेटेड जो है टॉपिक थे इसके अंदर। जबकि सेकंड पेपर में आपके कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान से जुड़ी हुई हमारी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, कमीशंस हैं या जो भी हमारा लीगल एस्पेक्ट है वो इसमें डिस्कस किया गया है। ये भी आपका 100 मार्क्स का है। 80 + 20 सेम पैटर्न रहेगा इसमें, 80 मार्क्स की थ्योरी और 20 मार्क्स के आपके इंटरनल, 80 + 20 का वही। तीसरा पेपर है आपका, ये है लर्निंग एंड टीचिंग, अधिगम और शिक्षण। ये भी 100 मार्क्स का है और वही पैटर्न रहेगा 80 + 20 का आपका।
यानी कि जो थर्ड पेपर है इसमें आपके टीचिंग मैथडोलॉजीज, टीचिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, लर्निंग क्या होती है, उनसे रिलेटेड कोई थ्योरी है, फेजेस हैं उनकी, उनके टाइप्स हैं, यानी कि टीचिंग और लर्निंग से जुड़े हुए टॉपिक इसमें रहेंगे आपके, जो कि हम आगे की वीडियोस में 1 बाय 1 टॉपिक लेके जो आपके लेक्चर होंगे उसमें हम डिस्कस करते चलेंगे। तो ये आपका जो है 3 पेपर हैं, कंपलसरी पेपर हैं, ये सभी स्टूडेंट के लिए कंपलसरी रहेंगे, चाहे उसने बीए, बीकॉम, बीएससी कुछ भी किया है, यानी कि फर्स्ट 3 पेपर्स आर कंपलसरी। नेक्स्ट, अब बारी आती है 2 सब्जेक्ट जो आपने ऑप्ट करने हैं, चूज करने हैं अपनी ग्रेजुएशन की बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग। अगर आपने बीए किया है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है उसकी डिस्कस करेंगे हम आगे, ठीक है। आपने बीएससी किया है तो क्या रहेगा, बस एक बार नज़र मार लेते हैं कि ये 2 सब्जेक्ट की जो लिस्ट है ग्रुप वाइज वो क्या क्या है। ग्रुप ए में लैंग्वेज है आपकी, उसमें आपकी पेडागोजी ऑफ हिंदी, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, पेडागोजी ऑफ संस्कृत, उर्दू एंड पंजाबी, यानी कि जो हमारी 5 मुख्य भाषाएं हैं जो कि नॉर्थ इंडिया में लगभग यही इस्तेमाल होती हैं, हिंदी, अंग्रेज़ी, संस्कृत, उर्दू और पंजाबी, ये 5 जो है लैंग्वेज हैं, इनमें से कोई आप एक ले सकते हैं। बात करेंगे थोड़ा आगे डिटेल में और इनकी। उसके बाद ग्रुप बी में आपके मैथमेटिक्स है, होम साइंस है, 2 ही सब्जेक्ट रखे गए हैं इसके अंदर। ग्रुप सी में आपका बायोलॉजिकल साइंस, उसके बाद इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस और म्यूज़िक है, और लास्ट ग्रुप है ग्रुप डी, इसके अंदर आपके जो है फिजिकल साइंसेज, सोशल साइंसेज, कॉमर्स और आर्ट्स। तो ये सब्जेक्ट की आपकी लिस्ट है, यानी कि इनमें से हमें कोई 2 चूज़ करने हैं। वो कैसे आपने चूज़ करने हैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। यानी कि टोटल 5 थ्योरी के पेपर आपके हो चुके हैं, ये 3 आपके जो हैं कंपलसरी, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल्यावस्था तथा विकास, कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, लर्निंग एंड टीचिंग, अधिगम और शिक्षण, ये तीनों आपके 100 मार्क्स के, यानी कि 80+20 के पैटर्न में रहेंगे। 80 की थ्योरी और 20 का आपका जो है आंतरिक मूल्यांकन, इंटरनल असेसमेंट। उसके बाद आपको 2 सब्जेक्ट अपनी बैकग्राउंड और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, जिसमें आगे आप अपना टीचिंग का कैरियर कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो आप इसमें से चूज़ करेंगे। कैसे करेंगे अभी डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इन 5 थ्योरी पेपर्स के अलावा आपके 4 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स रहेंगे, 4 प्रैक्टिकल, और ये चारों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी बीएड फर्स्ट ईयर में आपके कंपलसरी हैं। यानी कि आपकी कोई भी बैकग्राउंड है तो ये चारों प्रैक्टिकल सभी स्टूडेंट्स उसको प्रिपेयर करेंगे। इनके नाम है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, ये 50 मार्क्स का है, 30 एक्सटर्नल और 20 इंटरनल। उसके बाद सेकंड है आपका ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। ड्रामा और आर्ट का एजुकेशन में क्या रोल रहेगा इसके बारे में इसमें डिटेल है। उसके बाद क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ आपका ये सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है। और अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, ये आपका पर्सनैलिटी और आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ इस्टीम जैसे इसमें आपके टॉपिक रहेंगे। यानी कि टोटल 4 प्रैक्टिकल हैं और सभी जो है सेम पैटर्न में हैं। आपके 50 मार्क्स की एक प्रैक्टिकल रहेगी आपकी, और उसमें से 30 एक्सटर्नल, जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से लास्ट में एक एग्जामिनर का पैनल आएगा, वो आपका वाइवा लेता है, आपकी फाइल चेक करता है, और 20 मार्क्स फिर से कॉलेज की तरफ से दिए जाएंगे आपकी उसी फाइल की परफॉर्मेंस के हिसाब से। यानी कि 4 प्रैक्टिकल 50 इंटू में 4, 200 मार्क्स की आपकी प्रैक्टिकल रहेंगी। चारों प्रैक्टिकल आपकी सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन है, कंपलसरी है, इसमें कोई मैथ साइंस का ऐसा इशू नहीं होता है फर्स्ट ईयर में। जो कुछ है चेंजेस आएंगे आपके टीचिंग सब्जेक्ट के, वो सेकेंड ईयर में आएंगे प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग, बट फर्स्ट ईयर में ऐसा कोई भी आपका प्रैक्टिकल में डिफरेंस नहीं है, सभी के लिए एक जैसी प्रैक्टिकल फाइल्स आपकी बनेगी। 4 प्रैक्टिकल 200 मार्क्स 50 इंटू में 4, ठीक है। इस तरीके से 500 नंबर की आपकी थ्योरी और 200 नंबर की प्रैक्टिकल, टोटल हो गया आपका 700। यानी कि फर्स्ट ईयर में आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो 700 में से मिलेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आपको अपना सब्जेक्ट चूज कैसे करना है। देखिए, पहले 3 सब्जेक्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, कॉमन है। हम डायरेक्ट आते हैं
आपके टीचिंग सब्जेक्ट्स की लिस्ट के ऊपर। यानी कि अगर आपने बीए की है तो आपके लिए बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है। वैसे तो डिपेंड करता है आपके बीए में सब्जेक्ट क्या है, बट जो कॉमनली जो है चीज़ें निकल के आती हैं उनके बिहाफ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जिन स्टूडेंट्स ने बीए किया है या एमए पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में, जैसे हिंदी, इंग्लिश, पॉल साइंस, पब्लिक एड, इस टाइप से किसी सब्जेक्ट में एमए भी कर रखा है, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शंस क्या हैं। मैं लैंग्वेज की बात कर रहा था, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, जो भी ये सब्जेक्ट हैं आपके, इनमें से आप अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई एक लैंग्वेज ले सकते हैं बीए के बच्चे। फॉर एग्जांपल जैसे आपने हिंदी लिया तो हिंदी के साथ आप सोशल साइंस ले सकते हैं, आपने इंग्लिश लिया तो दूसरा सब्जेक्ट बीए का बच्चा सोशल साइंस ले सकता है, आपने संस्कृत लिया तो उसके साथ भी आप सोशल साइंस ले सकते हैं, आपने हिंदी लिया है और दूसरा सब्जेक्ट संस्कृत लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक कंडीशन है, जिन स्टूडेंट्स ने या तो बीए शास्त्री किया हुआ है या फिर एमए संस्कृत से किया है, वो 2 लैंग्वेज ले सकते हैं हिंदी के साथ में संस्कृत। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिन स्टूडेंट्स ने एमए संस्कृत किया है या बीए शास्त्री किया हुआ है, वो बच्चे अपनी हिंदी के साथ संस्कृत नाम का जो दूसरा विषय है वो आप ले सकते हैं। बाकी कोई भी 2 स्टूडेंट्स जो हैं 2 लैंग्वेज को एक साथ नहीं ले सकते हैं, यानी कि एक लैंग्वेज तो उसके साथ में आप अपना सोशल साइंस का आपका सब्जेक्ट रहेगा। हाँ, उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने बीए विद मैथ किया होता है, तो उनके लिए ऑप्शन है कि वो इंग्लिश के साथ मैथमेटिक्स ले लें, हिंदी के साथ मैथमेटिक्स ले सकते हैं और सोशल साइंस के साथ मैथमेटिक्स ले सकते हैं। ये आगे जॉब में जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए हम कम्बिनेशन देखते हैं वहाँ पे थोड़ा डिफरेंट होता है, बट बीएड करने में आपको ऐसी कोई इशू नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप टीजीटी सोशल साइंस यानी कि एसएस के टीचर बनना चाहते हैं तो वहाँ पे थोड़ा कंडीशन लगती है आजकल। क्या है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी में से आपके पास एक होना चाहिए ग्रेजुएशन में, बीए में, और उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट आप पॉल साइंस, पब्लिक एड, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस, सोशियोलॉजी कोई भी आपका हो सकता है। यानी कि हिस्ट्री ज्योग्राफी आपकी बीए में है, साथ में दूसरा एसएस का जो सब्जेक्ट है कोई भी, पब्लिक एड, पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स, वो आप उसमें अगर आपके पास है तो आप सोशल साइंस की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो बीए के बच्चों के लिए जो मैक्सिमम जो ऑप्शन है वो आपके सामने है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट लेकर के आप अपना आगे दूसरा सब्जेक्ट सोशल साइंस ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने मैथ्स लिया हुआ है बीए में तो इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, पंजाबी किसी एक लैंग्वेज के साथ आप मैथ ले सकते हैं या सोशल साइंस के साथ मैथ्स भी ले सकते हैं। ये था बीए के बच्चों के लिए। बात आती है बीकॉम, जिन्होंने कॉमर्स बैकग्राउंड से अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि एमकॉम किया हुआ है, उनके बेस्ट ऑप्शन तो है टीचिंग ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। टीचिंग ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, यहाँ कॉमर्स में जो है आपका ऐसा कोई भी ऐसा नहीं बिजनेस स्टडी आएगा, अकाउंट आएगा, ये एक कंप्लीट सब्जेक्ट अपने आप में कॉमर्स। इकोनॉमिक्स आपका सेकंड ऑप्शन। आप चाहें तो कॉमर्स के साथ इंग्लिश या हिंदी में से कोई भी एक लैंग्वेज ले सकते हैं, आप चाहें तो कॉमर्स के साथ मैथ्स भी ले सकते हैं। यानी कि बीकॉम और एमकॉम के स्टूडेंट के लिए कॉमर्स एक सब्जेक्ट रहेगा ही रहेगा। दूसरा जो है उसके साथ आप जोड़ना है वो इंग्लिश, इकोनॉमिक्स और मैथ्स जोड़ सकते हैं, कोई भी एक सब्जेक्ट एज पर योर इंटरेस्ट। मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से कि बीकॉम के बच्चों के लिए पहला टीचिंग सब्जेक्ट कॉमर्स है और दूसरे के लिए उनके पास इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी या कोई भी लैंग्वेज के साथ साथ मैथमेटिक्स नाम का सब्जेक्ट जो है आपका एक विकल्प है। बीकॉम के बाद हम बात करते हैं बीएससी नॉन मेडिकल। जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन में बीएससी की है नॉन मेडिकल यानी कि पीसीएम उनका सब्जेक्ट था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, या कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने बीटेक भी किया है तो उनके लिए सब्जेक्ट है फिजिकल साइंस और मैथमेटिक्स। वन एंड ओनली बेस्ट ऑप्शन फिजिकल साइंस एंड मैथमेटिक्स। उसके बाद जिनकी बैकग्राउंड बीएससी में मेडिकल है, मेडिकल जिन्होंने ले रखी थी बीएससी में यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है या जूलॉजी, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं,
तो उनके लिए फिजिकल साइंस के साथ साथ मेन सब्जेक्ट जो जाएगा वो जाएगा बायोलॉजिकल साइंस, यानी कि मेडिकल साइंस। जो बीएससी मेडिकल के बच्चे हैं उनका मेन सब्जेक्ट बायो साइंस, बायोलॉजिकल साइंस और उसके साथ में फिजिकल साइंस, ये आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्होंने बीएससी आईटी या कंप्यूटर साइंस से किया है, बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया है या बीसीए किया है, तो उनके लिए कंप्यूटर साइंस मेन सब्जेक्ट है टीचिंग 1 में, और दूसरा ऑप्शन उनके पास मैथ्स है। कंप्यूटर साइंस के साथ साथ वो अपना इंग्लिश भी ले सकते हैं। ये बेस्ट ऑप्शंस हैं उनके लिए एज पर देयर करियर, ठीक है। इसके अलावा कुछ बच्चे होम साइंस के होते हैं, तो उनके लिए होम साइंस का ऑप्शन भी रहेगा, वो अपनी लैंग्वेज के साथ होम साइंस ले सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्होंने बीएससी होम साइंस की है, तो वो होम साइंस के साथ फिजिकल साइंस, होम साइंस के साथ बायो साइंस एज पर योर इंटरेस्ट और जो है जो आपकी चॉइस है उसमें आप ले सकते हैं। तो ये मोटे मोटे तौर पे आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन है। इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे आप यहाँ पे कॉल या व्हाट्सएप करके अपने डाउट दूर कर सकते हैं कि सर मेरे लिए क्या बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आप वर्किंग आवर में किसी भी टाइम इस पे व्हाट्सएप या कॉल करके अपनी जो है क्वेरी, अपना डाउट दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका बेस्ट सब्जेक्ट ऑप्शंस, क्या क्या रहेंगे आपके लिए। अभी हमने जो डिस्कस किया कि आपके 5 थ्योरी के पेपर हैं, 3 कंपलसरी, 2 आपने ऑप्ट करने हैं एज पर योर बैकग्राउंड और इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद 4 प्रैक्टिकल हैं, 50x4 50 नंबर की आपकी प्रैक्टिकल फाइल्स हैं, और ये टोटल आपका 700 मार्क्स का है। किसी भी बच्चे को अगर फिर भी सब्जेक्ट सिलेक्शन में कोई डाउट है, प्रॉब्लम आ रही है, तो वो मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप करके अपने डाउट जो है दूर कर सकता है। तो ये हमारी जो आज की वीडियो थी, ये CRSU जो है हमारी चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जो है उसके फर्स्ट ईयर के जो क्या क्या सब्जेक्ट रहेंगे, कितने मार्क्स के रहेंगे, उनके ऊपर ये वीडियो थी। और आगे की जो वीडियोस आएंगी उसमें हम पेपर का जो पैटर्न है, कितने मार्क्स का पेपर है, कितने यूनिट्स हैं, कैसे पेपर आएगा, वो अगली वीडियो में हम डिस्कस इसमें करेंगे। बाकी और सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज जो आप अपनी, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, अपना रिकॉर्डिंग लेक्चर सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, या उसके बाद एग्ज़ाम टाइम में लाइव क्लासेस के लिए आप जुड़ना चाहते हैं, तो हमारा ये एक स्टडी प्लैनेट हिसार के नाम से गूगल प्ले स्टोर में ऐप है। इस ऐप को आप डाउनलोड कीजिए। आप जैसे प्ले स्टोर में जाएंगे, स्टडी प्लैनेट हिसार लिखेंगे, आपको ये उगते सूरज का एक लोगो दिखाई देगा, उसको आपने इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद अपना उस पर रजिस्ट्रेशन कीजिए, और बीएड फर्स्ट ईयर के सभी सब्जेक्ट के वहाँ पर वीडियोस, टॉपिक वाइज वीडियोस, नोट्स और सैम्पल पेपर आपको मिलेंगे, और वो आपको आपके एग्ज़ाम तक आपके उस फ़ोन में, आपकी एप्लीकेशन में अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर में जाकर के इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और आप अपना जो है फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी आराम से जो है कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग के लेक्चर के द्वारा भी, और साथ के साथ एग्ज़ाम टाइम में जो लाइव क्लासेस होती हैं वहाँ पर आपका डाउट सेशन भी होता है, आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।